जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए कामों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने विधानसभा, राज्यसभा या संविधान सभा या संसद में क्या अपनी बात रखी, किस बिल के ऊपर, किस आर्टिकल के ऊपर, किस अनुच्छेद के ऊपर क्या वक्तव्य दिया उन्होंने, किस सभा को जाके संबोधित किया, इन सारी चीज़ों को हम लोग इन डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं डेट के हिसाब से। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में 2 जून को क्या क्या काम किए थे, 2 जून को क्या क्या काम किए थे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार अपने काम को बढ़ाता रहे और अच्छे क्वालिटी कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आए, तो आप सभी से निवेदन है कि बहुजन साहित्य की आप लोग आर्थिक मदद करें। अगर आप लोग हर मंथ 100 रुपीज़ भी अगर हम लोग हमें देते हैं, बहुजन साहित्य को देते हैं, तो उतना भी सफिशिएंट है। 1000 लोग भी अगर इतना कर देते हैं तो बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है और हम लोग फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत बड़े लेवल पर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। 2 जून 1915, 2 जून 1915 को बी.आर. अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में मास्टर्स ऑफ आर्ट परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें अर्थशास्त्र उनके प्रमुख विषय थे और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, निर्विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी और राजनीतिक विज्ञान उनके अन्य विषयों के रूप में थे। प्रोफेसर एडविन और R.A. सेलिगमैन ने उन्हें अर्थशास्त्र पढ़ाया था। 2 जून 1929, 2 जून 1929 को महाराष्ट्र में खानदेश क्षेत्र में धर्मांतरण करने के बारे में बढ़ती भावनाओं के कारण 12 महारों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। 2 जून 1932, 2 जून 1932 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने श्री शिवतारकर को बंदरगाह से एक पत्र लिखा, जिसमें दलित वर्गों को सतर्क रहने और हिंदुओं द्वारा आक्रोशित प्रतिशोध की प्रत्याशा से भारत भूषण प्रेस की रक्षा करने की सलाह दी गई थी। यहाँ पर इस लाइन पर मैं जोर देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि बाबा साहब दलित वर्गों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। किन से? हिंदुओं से। मतलब कि बाबा साहब की नज़र में दलित हिंदू नहीं तो, और ये उनकी कई सारी लेखनी में हम समझ में आता है। लेकिन हमारे ही जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो कहते तो हैं कि वो अम्बेडकराइट हैं, लेकिन वो रहना उसी गुलामी में चाहते हैं। 2 जून 1936, 2 जून 1936 को मातंग सम्मेलन ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन की घोषणा का समर्थन किया। इसने उन्हें भारत में अछूतों के एकमात्र नेता और धर्मांतरण के अपने संकल्प के रूप में घोषित किया। इसकी अध्यक्षता लक्ष्मण राव बाबाजी बिंगवदेरे ने की थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी अछूतों के बीच जाति भेद को खत्म करने और उनके एक समाज बनने के लिए धर्मांतरण की आवश्यकता और महत्व पर सम्मेलन का मार्गदर्शन किया। अब यहाँ पर मैं फिर आपको एक लाइन पर जोर देकर समझाने की कोशिश करूंगा कि बाबा साहब ये कह रहे हैं कि अछूतों के बीच का जो जाति भेद है उसको खत्म करना होगा और उसके लिए हमें धर्मांतरण करना चाहिए। खैर, ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन जो लोग हिंदू फोल्ड में रह रहे हैं, जो कि खुद को हिंदू समझ रहे हैं, जो कि है नहीं वो लोग भी क्या उन्होंने अपने जाति के भेद खत्म कर दिए? क्या महार और चमारों के बीच जाति के भेद खत्म हो गए? क्या महार और मातंगों के बीच जाति के भेद खत्म हो गए? क्या मैथर और जाटवों के बीच जाति के भेद खत्म हो गए? क्या इन लोगों के बीच रोटी बेटी का संबंध होने लगा है? तो आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं। ये जितने भी तथाकथित अम्बेडकरवादी बने घूम रहे हैं, ये मूल रूप से बाबा साहब के विचारों का विरोध कर रहे हैं। खुद को ये कहते तो हैं कि अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन बाबा साहब के दिए हुए मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करते। सोचो अगर क्या हो कि हम अपनी ही कम्युनिटी, यानी कि जो दलित कम्युनिटी है, जो शेड्यूल कास्ट है, उनके अंदर ही जाति को खत्म कर दें। हम ना सिर्फ उन तथाकथित बुद्धिजीवी जो हैं, जो ब्राह्मण बुद्धिजीवी हैं, उनके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे जो कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होगा कि एक कम्युनिटी जिसके ऊपर हजारों सालों से जिस जाति के नाम को लेकर अत्याचार किए जा रहे थे, उसी कम्युनिटी ने उस जाति को ही खत्म कर दिया।
पूरे भारत से नहीं तो कम से कम अपने अंदर से तो कर दिया, लेकिन ऐसा भी आपको कहीं होते हुए नहीं दिखाई देगा। इस देश का युवा आज भी जाति के नाम पर ही शादी करेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने घर में ही मेरी जो सिस्टर है उनकी शादी के लिए एक रिश्ता बताया जो कि अदर बैकवर्ड कम्युनिटी से, ओबीसी पिछड़ा समाज से बिलोंग करता है। मेरी जो सिस्टर है वो जाटव है, यानी कि चमार है, यानी कि शेड्यूल कास्ट है, और मेरी फैमिली ने मना कर दिया। अगर उनसे पूछा जाए कि आप बाबा साहब को मानते हो तो बोलेंगे कि हाँ हम मानते हैं। तो ये जो दोगलापन है, और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि भाई मेरी जो फैमिली है वो बड़ी दोगली है, और इसी तरह से मेरी फैमिली नहीं, मेरा समाज भी दोगला है। वो इसी तरह के दोहरे मानदंडों का इस्तेमाल करता है। जब उन्हें बाबा साहब का नाम लेकर फायदा हो रहा होता है तो बाबा साहब का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब उन्हें हिंदू बन के फायदा मिल रहा होता है, वैसे तो कोई फायदा मिलता नहीं, लेकिन एक खुशफहमी जो उनको होती है उससे वो काम चला लेते हैं। तो हमें ये जो दोगलापन है, ये जो दोहरे मानदंड हैं, इनको खत्म करना होगा। और इसके लिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि सिर्फ युवा ही इस चीज को खत्म कर सकता है। अगर आपके घर वाले जाति के मुद्दे पर ब्राह्मणवादी सोच रखते हैं तो उनका विरोध कीजिए, खड़े होइए, कहिए उनसे कि हम नहीं आपका समर्थन करेंगे। आपको शादी करानी, कराइए आप शादी, लेकिन हम अपनी जाति में शादी नहीं करेंगे, हम बुद्ध के धम्म की ओर जाएंगे। ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा, तब ये कुछ होगा। वरना तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि पीएचडी करते हैं, खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, दलित के जो टॉपिक्स होते हैं या शेड्यूल कास्ट के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अपनी थीसिस लिखते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री पाते हैं, फिर प्रोफेसर बन जाते हैं, और करते धरते कुछ नहीं है। तो आप लोग को वैसा बनना है तो वो आप लोगों की चॉइस है, मेरी चॉइस वैसी नहीं है। तो मैंने इससे पहले भी कहा है कि मैंने बहुत ही बोल्डली अपने फैमिली वालों को ये समझा दिया है कि मैं अपनी जात में तो शादी नहीं करूंगा। 2 जून 1947, 2 जून 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने श्री जोगेंद्र नाथ मंडल को एक पत्र लिखकर स्वीकार किया कि श्री मेश्राम ने उन्हें दिनांक 30/5/1947 को पत्र दिया था। अपने पैर में तेज दर्द के बारे में भी लिखते हैं। वह केंद्रीय संविधान समिति के काम में भाग लेने के लिए 4 बजे दिल्ली पहुंचने की अपनी योजना के बारे में बताते हैं, जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया था। बताते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना के परिपक्व होने पर उन्हें हिंदुओं के पश्चिम बंगाल में पूर्वी बंगाल की अनुसूचित जातियों के लिए कुछ भूमि आरक्षित करने के लिए कहा है। वह व्यक्त करते हैं कि लेकिन पृथक निर्वाचन मंडलों के लिए हिंदू अनुसूचित जाति द्वारा मांगे गए सभी राजनीतिक सुरक्षा उपायों पर विचार करने के लिए तैयार होंगे, और मुस्लिम लीग पूर्वी बंगाल में अनुसूचित जाति को देने के लिए तैयार होगी। अंत में उन्होंने श्री मंडल को अल्पसंख्यक समिति को सौंपे गए ज्ञापन राज्यों और अल्पसंख्यकों की जो समिति थी की एक प्रति अग्रेषित की, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि उन्हें लीग के सामने क्या मांग रखनी चाहिए। 2 जून 1949, 2 जून 1949 को डॉक्टर BR अंबेडकर बताते हैं कि कैसे कार्यकारी कार्यवाही की सभी अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम पर होनी चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद 1946 में प्रदान किया गया है। उत्तर देते हैं कि राज्यपाल के पास प्रदर्शन करने के लिए 2 कर्तव्य हैं, मतलब निभाने के लिए 2 कर्तव्य हैं। एक तो मंत्रालय को अपने पद पर बनाए रखना, और दूसरा यह देखने के लिए कि प्रशासन को एक ऐसे स्तर पर चलाया जाए जिसे अच्छा, कुशल और ईमानदार माना जा सकता है। राज्यपाल लोगों का और समग्र रूप से राज्य का प्रतिनिधि माना जाता है। वह उम्मीदवारों की योग्यता पर भी बोलते हैं और अनुच्छेद 165, 166A, 166(2), 167(1) में संशोधन पेश करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो को यहां तक पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।